उम्मीद करते हैं कि 4.5 साल की जो नालायकी और निकम्मापन था कांग्रेस सरकार का, ये नया नेतृत्व शायद उसमें से पंजाब को बाहर निकाले और जो वादे कांग्रेस ने किए थे चुनाव से पहले, उन वादों को पूरा करने की दृष्टि से ये कुछ काम करें। ऐसी हमें उम्मीद भी है, आशा भी है कि भले ही उन्होंने एक दलित को मुख्यमंत्री बनाया होगा, लेकिन ये एक इंटरिम व्यवस्था है। जिस तरह से अगर हम कहें कि एक नाइट वॉचमैन के नाते ही चन्नी जी को उतारा गया है। और देखिए, हमारी तो शुभकामनाएं हैं, जो वो कहते हैं वो कर सके। तो एक पंजाबी होने के नाते हमें सबसे ज़्यादा खुशी होगी। पंजाब सोने की चिड़िया बने, रेत माफिया पर लगाम लगे, नशा माफिया पर लगाम लगे, बेअदबी कांड के जो दोषी हैं उनको सजाएं मिलें। देखो, भाजपा के लिए दलित कोई वोट बैंक नहीं है। राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता और यहाँ रातों रात जो है समीकरण बदल जाते हैं और कांग्रेस ने इसे यथार्थ किया। अब आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के बाद पंजाब को नया मुख्यमंत्री मिल गया। चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री होंगे। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है भाजपा के प्रदेश महासचिव सुभाष शर्मा जी। शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो बहुत शुभकामनाएं हैं। पंजाब के नए मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी बने हैं और मैं उनको बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। उनके साथ जो 2 डिप्टी सीएम बने हैं, सुखजिंदर सिंह रंधावा जी, ओम प्रकाश सोनी जी, दोनों को भी शुभकामनाएं हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि 4.5 साल की जो नालायकी और निकम्मापन था कांग्रेस सरकार का, ये नया नेतृत्व शायद उसमें से पंजाब को बाहर निकाले और जो वादे कांग्रेस ने किए थे चुनाव से पहले, उन वादों को पूरा करने की दृष्टि से ये कुछ काम करें। ऐसी हमें उम्मीद भी है, आशा भी है। लेकिन इसके साथ साथ ही कुछ आशंकाएँ भी हैं। जिस प्रकार आज हरीश रावत जी ने सुबह ट्वीट किया और ये कहा कि अगला चुनाव जो है नवजोत सिंह सिद्धू के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, वो साफ साफ दर्शाता है कि नए मुख्यमंत्री की कितनी अथॉरिटी इस सरकार में रहेगी। तो मुख्यमंत्री की शपथ से पहले ही मुख्यमंत्री को कमज़ोर करने का जो काम कांग्रेस के नेतृत्व ने किया है, वो उनकी मंशा को प्रगटाता है कि भले ही उन्होंने एक दलित को मुख्यमंत्री बनाया होगा, लेकिन ये एक इंटरिम व्यवस्था है। जिस तरह से अगर हम कहें कि एक नाइट वॉचमैन के नाते ही चन्नी जी को उतारा गया है और असली मकसद उसके पीछे कुछ और है। और वो मंशा आज हरीश रावत जी ने प्रगटा भी दी है। मुझे लगता है ये संविधान का भी इस तरह से मुख्यमंत्री की अथॉरिटी को डिलीट करने का काम किया है, अपमान है। और पंजाब के दलित समुदाय को भी एक तरह से अपमानित करने का काम कांग्रेस ने किया है, इस तरह की बयानबाजी करके। इन सब आशंकाओं के कारण मुझे लगता है कि शायद बहुत कांटों भरा ताज चन्नी जी के सिर पे आया है और बड़ा मुश्किल रास्ता उनके लिए है। जिस तरह की गुटबाजी कांग्रेस में देखने को मिल रही है, सुनील जाखड़ जी ने जिस प्रकार आज हमलावर रुख अपनाया है, आखिरी मौके पर जिस प्रकार से पंजाब के एक बड़े नेता ब्रह्म महिंद्रा जी को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और उनकी जगह ओपी सोनी जी को बनाया गया, उस सब से यही लग रहा है कि कांग्रेस में अब गुटबाजी भी बढ़ेगी, आंतरिक जो सत्ता का संघर्ष है वो भी बढ़ेगा। और इन सब हालातों में मुझे लगता नहीं है कि चन्नी जी कुछ बहुत ज़्यादा कर पाएंगे, लेकिन फिर भी हमारी उनको शुभकामनाएं। वो परमिंदर ढींढसा है, उन्होंने भी कहा कि कांग्रेस ने SC कार्ड जो है वो खेला है। नहीं, देखिए, पंजाब में दलित मुख्यमंत्री बना है, ये स्वागत योग्य है भारतीय जनता पार्टी। और देखिए, मैं फिर कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने जब 6 महीने पहले ये बात कहना शुरू की कि पंजाब में हम दलित मुख्यमंत्री बनाएंगे, कहीं ना कहीं उसी का दबाव कांग्रेस के ऊपर था। और कांग्रेस सुखबीर बादल ने भी कहा था कि हम डिप्टी सीएम, सुखबीर जी ने तो डिप्टी सीएम कहा था, तो उसका भी कहीं ना कहीं दबाव कांग्रेस पे था। लेकिन मैं फिर उसी बात पे आना चाहता हूँ कि ये एक इंटरिम व्यवस्था है कि भाई 3-4 महीने के लिए चन्नी साहब को बना दो और फिर उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू को प्रोजेक्ट करो। और उससे भी बुरी कि नवजोत के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा जाए। इलेक्शन तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। और जो कैप्टन को हटाने के बाद लड़ाई शुरू हुई है, ये अभी जंग की शुरुआत है। अगर ये सोचें कि कांग्रेस की लड़ाई आज खत्म हो गई है, तो ऐसा नहीं है। कांग्रेस की लड़ाई की आज शुरुआत हुई है। और जिस तरह से पावर सेंटर कांग्रेस में बन गए हैं, कई पावर सेंटर इस सरकार में होंगे, तो मुझे लगता है उसका खामियाजा जो है प्रशासन को भी भुगतना पड़ेगा। चन्नी जी ने कहा है कि भाई पंजाब को सोने की चिड़िया बनाने की तरफ एक और कदम बढ़ाएंगे। और जो बिजली के जो दूसरे जो माफिया को लेकर जो मुद्दे, वो कैसे, क्योंकि कम समय है, कैसे होगा ये सारा कुछ? देखिए, हमारी तो शुभकामनाएं हैं, जो वो कहते हैं वो कर सके। तो एक पंजाबी होने के नाते हमें सबसे ज़्यादा खुशी होगी। पंजाब सोने की चिड़िया बने, रेत माफिया पर लगाम लगे, नशा माफिया पर लगाम लगे, बेअदबी कांड के जो दोषी हैं उनको सजाएं मिलें, घर घर नौकरी का जो कांग्रेस ने वादा किया था उस वादे को वो पूरा करें, महिलाओं को जो वादे उन्होंने किए थे उसको वो पूरा करें। लेकिन वही बात है कि ये होगा कैसे, क्योंकि कांग्रेस के, जैसे मैंने बताया, एक तरफ आंतरिक लड़ाई है, दूसरी
कांग्रेस इस समय जिस तरह के राज को चलाना चाहती है, जिस प्रकार हाईकमान की दखलंदाजी है, मुझे लगता नहीं है कि चन्नी जी कोई बहुत ज़्यादा कुछ कर पाए। अब जैसे कि आपने कहा कि आशंका है अभी नवजोत सिंह सिद्धू के नेतृत्व में ना, तो आगे ये मजबूत होगी कांग्रेस या फिर से कोई ना कोई जो गुटबाजी है कहीं फिर निकल कर आएगी? सुनील जाखड़ जी का बयान ही देख लीजिए, मैं तो कुछ नहीं कहूँगा इसमें। सुनील जाखड़ जी मजबूत नेता हैं और मुझे बढ़िया उनके साथ हमदर्दी है कि भाई इतने बड़े नेता हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, सबसे ज़्यादा विधायकों का उनको समर्थन था मुख्यमंत्री बनाने के लिए, उसके बावजूद उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया और ये कह के नहीं बनाया कि हिंदू चेहरा है। तो ये भी एक कांग्रेस की जो एक मानसिकता है, उनकी एक सोच है, उसको प्रगटाता है। क्योंकि पंजाब के लोगों ने कभी भेदभाव नहीं किया, मैं आपको बताऊं। यहाँ हिंदू सिख का कोई भेद है ही नहीं। हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि सिख है या हिंदू है, पंजाबी हम सब एक हैं और हम सब जो हैं गुरुओं को मानने वाले हैं, गुरुओं की सोच के साथ चलने वाले हैं। और हमारे गुरुओं ने तो यही सोच दी है, मानस की जात सभ्य एक को पहचान दो। हम तो सबको एक ही मानते हैं। तो इसलिए जाखड़ साहब के साथ मुझे बड़ी हमदर्दी है कि उनको इस तरह दरकिनार कर दिया एक तरह से। इसी तरह ब्रह्मेंद्रा जी को दरकिनार किया गया। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के गुटबाजी बढ़ने की ओर ही संकेत है। पंजाब में दलितों का 1/3 जो है वोट बैंक है, तो भाजपा क्या करेगी? दलितों का जो क्या एजेंडा रहेगा दलितों का? देखो, भाजपा के लिए दलित कोई वोट बैंक नहीं है। कोई भी जाति, कोई भी वर्ग को हम वोट बैंक के नाते कभी देखते ही नहीं है। हमारे लिए सब बराबर हैं, सब पंजाबी बराबर हैं। जिसको जितना उसका हक है वो मिलना चाहिए, ये बात हम शुरू से कहते रहे हैं। और आप देखेंगे अगर पिछले 8 महीनों में हमने जो एक पॉलिटिकल नैरेटिव पंजाब में स्थापित किया कि भाई जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसकी उतनी भागीदारी सत्ता में होनी चाहिए, तो ये जो हमारा एक सिद्धांत है और इसी सिद्धांत पर आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार भी चल रही है। हमने सबसे ज़्यादा दलित मंत्री केंद्र की सरकार में बनाए, हमने ओबीसी मंत्री बनाए, हमने महिलाओं को मंत्री बनाया। तो उसका सीधा सीधा संदेश ये है कि सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। और लेकिन कांग्रेस के बारे में जरूर कहना चाहता हूँ कि अगर एक दलित को मुख्यमंत्री बनाकर अगर वो रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाना चाहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत कोई पंजाब का भला करेंगे। ये बात पंजाब के लोग भी समझ रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग भी समझ रहे हैं। तो मैं चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि कांग्रेस को इस प्रकार से रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने की जो उनकी कोशिश है, जो बयान आया है, मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूँ, हरीश रावत जी का बयान है जो उनके प्रभारी हैं, वो उसको जो है पंजाबी उसको ठीक से जवाब दें। चन्नी जी ने फिर से आज केंद्र सरकार से भी कहा है कि 3 कृषि कानून को लेकर फिर से एक बार वो सोचे हैं ना कि भाई आर्थिक व्यवस्था जो है ख़राब हो रही है, पंजाब की हालात ऐसे रहे और बद से बदतर हो सकते हैं। तो इस पर क्या आपको? मैं ये कहूँगा कि चन्नी जी को एक नई शुरुआत करनी चाहिए। कैप्टन अमरिंदर ने जिस प्रकार इस आंदोलन को अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए हवा दी, चन्नी जी और फिर उसका खमियाजा भी भुगता। खुद ही कैप्टन साहब को कहना पड़ा कि पंजाब की आर्थिकता तबाह हो गई है, अब आप धरने पंजाब में मत लगाओ, अब आप हरियाणा दिल्ली जाके लगाओ। तो मुझे लगता है चन्नी जी उस सबसे सबक सीखें और जो एक एमिकेबल सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का, केंद्र सरकार ने बहुत कदम आगे बढ़ कर के जो प्रस्ताव दिया है उस प्रस्ताव पर गंभीरतापूर्वक किसान यूनियन विचार करें। पंजाब की सरकार भी उनको इस बारे में जो है एक तरह से मैं कहूँगा कि गाइड करे या उनको इस प्रकार की प्रेरणा दे कि भैया पंजाब के माहौल के लिए, पंजाब की अमन शांति के लिए अब इसका एक हल निकलना चाहिए। तो उस दिशा में सरकार भी बढ़े, यूनियंस भी बढ़े, हम तो तैयार ही हैं, तो निश्चित हल निकलेगा। चुनावों को लेकर कैसे रहेगा? चुनाव बहुत पास है और हर जगह जो है बीजेपी का विरोध हो रहा है, इससे में कैसे? देखिए, ये जो विरोध है ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, ये राजनीति से प्रेरित है और इस विरोध का सरगना तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ही थे। उन्हीं की शय पर, पुलिस की शय पर सब विरोध हो रहा था। मैं आशा व्यक्त करता हूं कि चरणजीत सिंह चन्नी जी इस प्रकार की राजनीति में नहीं फंसेंगे। अगर वो नहीं फंसेंगे तो आप देखेंगे ये सब बंद हो जाएगा। एक मेरा आखिरी सवाल है कि क्या अमरिंदर सिंह बीजेपी के कैप्टन बनेंगे? अभी इस सवाल का तो मैं कोई जवाब नहीं दे सकता हूँ, इसका तो कैप्टन साहब भी बता सकते हैं। नहीं, कैप्टन साहब बताएंगे, मैं क्या बता सकता हूँ इस बारे में। कैप्टन साहब अगर ऐसी कोई प्रपोजल देंगे उस पर फिर हम विचार करेंगे, अभी तो कुछ नहीं कह सकते। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए सुभाष शर्मा जी, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों के साथ हमारे साथ बातचीत किया और उन्होंने यही कहा कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में तनाव या गुटबाजी नज़र आ रही है वो आगे भी कहीं रुकने वाली नहीं है। फिलहाल उन्होंने दूसरी तरफ ये भी कहा कि चुनाव जो है उसके लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार है और अपनी रणनीति के लिए काम करती रहेगी। आप देखते रहिए राष्ट्रीय खबर टीवी। मैं कैमरामैन रजत के साथ ललिता जामवाल। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।